हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओनसला माइनिंग मिरर। आज दशहरा के बाद स्ट्रेट मैं आपसे मिल रहा हूं क्योंकि दशहरा में थोड़ा सा मैं वहां पे ज़्यादा टाइम दे रहा था क्योंकि पहली बार मैं जनरल सेक्रेटरी बना था अपना कमेटी का। कोई बात नहीं। आई होप कि आप सभी का दशहरा बहुत अच्छी तरह से गया होगा और आने वाला जो टाइम है, दिवाली आ रहा है और छठ आ रहा है, आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड हैप्पी फेस्टिव जितना भी है। भगवान आपका सभी का मंगल करें। तो ये वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैं फेस कर रहा हूँ जो मेरे को व्हाट्सएप में भी लोग भेजते हैं, इवन जो चैनल में भी कमेंट्स में पूछते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं तीन चीज़ खास करके लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आज ए एडवाइजरी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। एडवाइजरी मतलब मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगा जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, चाहे मेटल को दे रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे मेट, फोरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, इवन कोल का भी जो दे रहे हैं, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, कुछ भी, वो सभी के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है। एक बार ज़रूर इसको देखिएगा। इसमें तीन चीज़ें। पहला चीज़ मैं लेके आया हूँ, एक होता है आपका डोंट ट्रस्ट एनी बुक फ्रॉम द मार्केट ब्लाइंडली। मार्केट से कोई भी माइनिंग का वो जो बुक होता है आप खरीद के लाते हैं उसको पढ़ने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। मार्केट में जो भी माइनिंग बुक्स मिल रहा है जिसको आप खरीद के अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। मैं बुक्स का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो जो भी बुक आपको मार्केट से मिल रहा है आप उसको लेके आते हैं पढ़ने के लिए। आप जाते हैं बुक स्टोर में, जब बोलते हैं भाई कौन सा अच्छा बुक है उसको दीजिए, मेरे को माइनिंग मेट क्लियर करना है या फर्स्ट क्लास क्लियर करना है या मेरे को गेट क्लियर करना है या कुछ भी, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है कि वो आपको शॉपकीपर जो होता है आपको एक बुक दे दिया, भाई ये अच्छा बुक है और सबको इसको पढ़ रहा है, आप उसी को लेके आ गए और ब्लाइंडली उसको पढ़ने लगे, भाई मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। उसमें दिक्कत क्या होता है, उसमें देखिएगा बहुत सारा नामी बुक्स है जो सबके पास उस टाइप का बुक्स रहता है जिसमें एरर्स बहुत ज़्यादा है। एरर्स मतलब क्या है कि उसमें हो सकता है क्वेश्चन एरर होगा, हो सकता है आपका आंसर में वो ऑप्शन होगा ही नहीं, या आपके पास जो क्वेश्चन या आंसर जो दिया होगा ना वो मैच ही नहीं कर रहा होगा। मतलब वो आपको ये नहीं पता होगा, जैसे कुछ एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें 5 तो ऑप्शन दे दिया और आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन वो जो आंसर है ना वो गलत होगा। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे को पिक्चर खींच के लोग भेजते हैं कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको डाउट है कि इसका आंसर सही है कि गलत है। अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है, तो वो बुक आप फॉलो क्यों करते हैं? तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बुक का ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत है। बुक में बहुत सारा चीज़ आपको सही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ आपको यहाँ पे गलत मिल रहा है। तो उस टाइप का कहीं भी अगर बुक होता है तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बुक छोड़ दीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए, मेरा चैनल देख लीजिए, वो नहीं बोल रहा हूँ। आप हमेशा ट्राई करिए, जो भी क्वेश्चन एंड आंसर आप पढ़ते हैं वो आंसर को एक बार जरूर काउंटर चेक करिए। चाहे थोड़ा सा आपको टाइम लगे, लेकिन काउंटर चेक जरूर करिएगा। ऐसा बहुत सारे एरर्स आपको अभी देखने को मिल रहा है, तो उसमें आप अगर उसी को रट के जाइएगा, उसी को देख के जाइएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अगर उसको सही तरह से ठीक से काउंटर चेक नहीं करिएगा तो आप एग्जामिनेशन में गलत करके आइएगा। तो आपका, मैंने बोलते हैं ना कि ना जानते हुए भी आपको लगेगा कि मैं सब एकदम सही करके आया हूँ, लेकिन आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो ये मेरा पहला एडवाइस है, कभी भी आप मार्केट में जो भी अच्छा बुक, एकदम बढ़िया बुक सबको ही बोलता है, तब भी उसको आप भरोसा मत करिए। सही तरह से उसको काउंटर चेक करिए और अच्छी तरह से उसको पढ़िए। डाउट होता है पूछिए, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी ना ब्लाइंडली उसको याद मत रखिए, दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। सेकंड सेकंड नंबर में किसी का मैं गलती नहीं यहाँ पे गिना रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत सारा जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज होता है अपना एमएमआर में, 1961 में, सी एम 17 में, इवन माइंस एक्ट और इवन सर्कुलर में भी बहुत सारा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज रहता है ना, वो न्यूमेरिकली नहीं लिखा रहता है, नंबर्स में नहीं लिखा रहता है, वो ना अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में लिखा रहता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे देखिए, नो apparatus shall be used which is defective and every apparatus shall be once at least in every 3 months। यहाँ पे जो 3 लिखा है ना, THREE, तो यहाँ पे 3 भी लिख सकता था, लेकिन वो THRE लिखा है, ठीक है। और क्या देखिए, फ्रॉम ब्लास्टिंग कैनट प्रोजेक्ट बियॉन्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, ये जो 10 मीटर लिखा है, ये 10 मीटर आपको 10 भी लिख सकता था, लेकिन वो TEN लिखा है, ठीक है। नीचे एक देखिए, द होल फायर्ड एट वन टाइम शैल नॉट एक्सीड 2 किलोग्राम, वहाँ पे जो TWO लिखा है वो 2 भी लिख सकता था, लेकिन वो 2 किलोग्राम लिखा है। तो इस तरह का, मैं ये जस्ट एग्जाम्पल है, इस तरह का बहुत सारा चीज़ है जो आपको देखने को मिल जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइए कि ये भाई इसमें तो नहीं दिया है। आपको ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है ना कि आपको लगेगा बेटा ये तो हम लोग का रेगुलेशन में है ही, और ढूंढते रह जाएगा रेगुलेशन में कहाँ है कहाँ है कहाँ है, आप ढूंढते रह जाएगा भाई 2.5 किलोग्राम कहाँ लिखा है, 2 किलोग्राम कहाँ लिखा है। इसीलिए बोलता हूँ कि वो न्यूमेरिकली बहुत सारी जगह पे न्यूमेरिकल नहीं लिखा है, वो क्या ना अल्फ़ाबेटिकल लिख दिया है। इसीलिए
आप अगर सर्च करते हैं कोई भी चीज़ को तो ज़रूर सर्च करिएगा कि जो न्यूमेरिकल के साथ साथ आप लेटर्स भी टाइप करिएगा, तो आपको ईजी होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए। ओके, ये सिंपल था। और एक थर्ड एडवाइस मैं हमेशा हर साल देता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आप उसी को अटेम्प्ट लीजिए जिसको आपको आंसर पता है। ठीक है, पहले आप जैसे क्वेश्चन देखते जा रहे हैं तो पहले आप आंसर देते जाइए, जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है उसको छोड़ते जाइए। जिसको आपको एकदम सही पता है कि हाँ ये सही आंसर है, उसी को आप क्लिक करिए, उसका आंसर आप वहाँ पे सीबीटी में दीजिएगा। और जिसको नहीं पता है वहाँ पे गेस मत करिए या ब्लफ मत मारिए। ठीक है, कि हाँ भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। खास करके जो फर्स्ट क्लास देते हैं मैनेजमेंट को जो क्वेश्चंस होता है ना, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। इसीलिए जब तक आप श्योर नहीं होते हैं तब तक वहाँ पे क्लिक मत करिएगा और गेस कभी नहीं करना है। अगर आपको आपका जितना क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आप वहाँ पे पहुँच गए हैं या उसका पार कर चुके हैं, तो कभी भी ये चीज़ में हाथ मत मारिए, गेस या ब्लफ कभी नहीं करना है। ठीक है, और थर्ड चीज़ है जो लास्ट मेरे लिए इस वीडियो में, कि आप एग्ज़ाम में टॉपर होने की कोशिश मत करिए कि मेरे को एग्ज़ाम में टॉप करना है, मेरे को हाई रैंक रखना है। ऐसा कुछ नहीं है। डीजीएमएस का जो क्वेश्चन है या उसका जो क्वेश्चन पैटर्न से, उसका जो एग्जाम पैटर्न से, उसमें रहता है कि आपको क्वालिफाई करना है। ओके, तो आप हमेशा फोकस रखिए कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जितना है उतना पहले आप कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको जितना भी क्वेश्चनरी को देखने को मिलता है, अगर आपको पता है श्योर आंसर तो श्योर आंसर दीजिए, अटेम्प्ट लीजिए। अगर नहीं पता है तो उसमें एकदम टच मत करिए, गेस मत करिए, ब्लफ नहीं करना है, आराम से आप क्वालिफाई करिए। आई होप कि आप सभी क्वालिफाई कर दीजिएगा। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में सबके लिए बस एक एडवाइस के हिसाब से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, खास करके फर्स्ट वन एंड थर्ड वन। ठीक है, फर्स्ट है कभी भी दूसरे ब्लाइंडली कोई भी बुक को फॉलो मत करिए। बहुत सारा गलती आ रहा है, बहुत सारा मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा गलत है कौन सा सही है। वो क्यों पूछता है? क्योंकि उसको पता है या उसको डाउट हो रहा है जो पढ़ रहा है कि भाई ये गलत हो सकता है। तो इसीलिए काउंटर चेक जरूर करिएगा। और जो थर्ड वाला ही है इसको जरूर देखिएगा, क्वेश्चन में कभी भी ब्लफिंग मत करिए या गेस करके आंसर मत दीजिए, जो आपको पता है उतना ही करिए। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क पार कर गए तो वहाँ पे और एक्स्ट्रा इधर उधर का कुछ मत करिए, आराम से चुपचाप बैठिए, टाइम पार हो गया जो आ जाएगा। अगर क्वालिफाइंग मार्क नहीं पहुँचते हैं तो ज़रूर कोशिश करिएगा कि कोई भी दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा ट्रिक्स है, वो आपको बाद में बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये जितना भी एडवाइस है आपको ज़रूर आपको हेल्प करेगा आपका एग्जामिनेशन में और प्रिपरेशन में, खास करके प्रिपरेशन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।